नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा विषय है काम में व्यायाम। मित्रों, इस विषय की प्रासंगिकता बहुत है। बात यह है, हम सबको यह अच्छी तरह ज्ञात है कि मनुष्य इस दुनिया में वर्तमान स्वरूप में करीब 3 लाख वर्ष पहले आया है और इन 3 लाख वर्षों में निरंतर संघर्ष रहा है। अंतर प्रजातीय संघर्ष और विदिन प्रजातीय संघर्ष, अर्थात कभी जानवरों से, वायरस से, बैक्टीरिया से, हिंसक पशु पक्षियों से मनुष्य की प्रजाति का हमेशा संघर्ष रहा है। और इस संघर्ष के लिए बहुत मेहनत हमारे पूर्वजों ने की है। आज जो हमें लगता है बटन दबा लिया, बिजली आ गई, पानी आ गया, सोफे पर बैठ गए, लिफ्ट लग गई, ये सब जो हम देख रहे हैं ये बहुत संघर्ष का परिणाम है। हमारे पूर्वजों ने इस दुनिया में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बहुत संघर्ष किया है। सिर्फ भोजन मिल जाए और जिंदगी चलती रहे, यही बहुत बड़ा उद्देश्य उनका था और इसी में सारी ऊर्जा खर्च होती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि जो हमारा शरीर है वो मेहनत का आदी हो गया। कभी किसी जानवर का शिकार करके खा लेना, पेड़ों से फल फूल तोड़ना, झील से पानी लाना और कभी किसी हिंसक जानवर से अपनी रक्षा करना, यह सब बहुत बड़े काम हमारे थे। और इन कामों में 24 घंटे हम मेहनत करते थे, हमारे पूर्वज मेहनत करते थे। परिणाम यह हुआ कि हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो मेहनत के आदी हो गए हैं। जब हम मेहनत नहीं करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गन्स हैं, हमारा जो पाचन तंत्र है ये सही नहीं काम करता है। इसलिए मैं आज ये बात आपसे कह रहा हूँ कि बार बार आप देख रहे होंगे हमसे व्यायाम के लिए कहा जाता है, योग आसन के लिए कहा जाता है, ये सब हमें करना चाहिए, लेकिन ये सब उतना संभव और उतना व्यवहारिक नहीं है। कहना बहुत आसान है कि सुबह उठ के ये काम करिए। जिन बच्चों को सवेरे 6 बजे निकल जाना है काम पर, 9 बजे पहुंचना है, रात को 10 बजे लौट के आना है, वो कब व्यायाम करते हैं, कब घूमने जाते हैं। इसलिए ये बात बहुत रेलिवेंट है कि हम अपने काम में ही व्यायाम खोजें, अर्थात जो हम काम करते हैं उसमें ही व्यायाम हो जाए तो हमारा काम और व्यायाम दोनों हो जाएंगे। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रकृति का नियम है। शेर, सांप, चींटी, हाथी, चिड़िया, चील, बाज, पशु पक्षी, जो भी संसार में जीवित प्राणी हैं उन सब के काम में व्यायाम है। कोई अलग से व्यायाम नहीं करता है। इसलिए हमको भी ऐसी जीवनचर्या प्रकृति के साथ अपनानी चाहिए कि हमारे काम में व्यायाम हो। और ये कैसे हो सकता है मैं आपसे बता रहा हूं। देखिए, हमको कहीं ना कहीं काम पर जाना है, जो आज की दिनचर्या है, हमको ऑफिस जाना है, कार्यस्थल पर जाना है, तो हम अपने घर से पैदल चलें। अपने कंधे पर एक ऑफिस बैग, किसी का भी बैग, आप जिसका भी आप फाइल रख लें, बैग रख लें। देखिए, ये एक ऑफिस बैग आपने अपने कंधे पर टांग लिया, कब टांगा आपने ऑफिस बैग, कभी आपने पिट्ठू बैग टांग लिया, इसमें जरूरत का सामान रखा और चल दिए ऑफिस पर। हाथ हिला के पैदल चलिए, जहां तक बने पैदल चलिए, जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लीजिए। फिर जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना मिले, आगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, पैदल चलिए, आगे से फिर ले लीजिए। तो देखिए, आपको पता नहीं लगेगा, आपके काम में ही आपका व्यायाम हो जाएगा। और ये बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ शहरों की, मैंने अनुभव किया है, जिया है गाँव और शहर को, कि पैदल चलने में आपको जितना जल्दी आप पहुंच जाएंगे पैदल चल के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ने में, उतना आपको उससे अधिक समय लग जाएगा आपको अपनी गाड़ी से जाने में। ये घर से घर तक, घर से ऑफिस तक जो कार का सिस्टम है ये बहुत गलत सिस्टम है। इससे हमारे शरीर की मेहनत नहीं होती है। इसलिए अगर हम पैदल चलते हैं और ऑफिस में जहां भी हम बैठते हैं, कुछ सिस्टम बना लीजिए। पानी पीना है, हम पानी के स्थान पर जाके पिएंगे, ऐसा नहीं कि घंटी बजाओ चपरासी हमको पानी दे जाए। हमको खाना खाना है, कहीं और जाके खाइए, बाहर निकल के थोड़ा टहल लीजिए, चाय कैंटीन में जाके पी लीजिए। मतलब कहना कि आपके शरीर को मूवमेंट्स करना चाहिए।
जब आपका शरीर मूव करेगा तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। एक बात और आपसे कह रहा हूं, हम योग आसन और ये सब बातें करते हैं, हमको करना चाहिए, लेकिन एक और आपसे मैं अपने अनुभव की बात शेयर कर रहा हूं। हमारे शरीर के जो अंदर के ऑर्गन्स हैं, इनको कुछ हैवी श्रम करने की आदत है, क्योंकि हमारे पुरखे लाखों सालों से करते आए हैं। तो हम संडे को या किसी एक दिन श्रमदान रखें अपने मोहल्ले में। ठीक है, हमसे बहुत बड़े काम नहीं होते, आप मजदूर भी रख लीजिए, लेकिन मजदूर के साथ पार्क में, मोहल्ले में, गली में कुछ काम करिए। फड़ुआ लीजिए, खुद पी लीजिए, जिसके हाथ जो बनता हो, जिसकी क्षमता जितनी, झाड़ू लीजिए और कुछ काम करिए। उस काम करने से आपसे मैं शेयर कर रहा हूं, आपके शरीर के ऑर्गन जो कभी नहीं हिले हैं, अंदर के ऑर्गन जो कभी आपकी कमर उतनी नहीं हिली है, आप टेढ़े नहीं हुए, आपकी गर्दन ने मूव नहीं किया है, वो सब मूव करेगी और आपको अच्छी भूख लगेगी, अच्छी नींद आएगी। मित्रों, अच्छा सोना और अच्छी भूख लगना दो ही सबसे बड़े सुख हैं, और इन दोनों सुखों को मिलने का आधार शारीरिक श्रम है। ईश्वर ने कुछ ऐसा कर रखा है कि सुख जिन्हें चाहिए हो उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप चाहे जितना धन कमा लीजिए, आपको ना नींद अच्छी आएगी ना भूख अच्छी लगेगी, और ये दो चीजें नहीं है तो आपका सब कुछ व्यर्थ है। तो मैं आज आपसे यही अपने अनुभव को शेयर करते हुए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रकृति के चारों ओर देखिए, जो भी जीवधारी हैं उस सब की दिनचर्या देखिए। हम कुछ अलग थोड़ी हैं। आज हम हैं, इसके पहले डायनासोर थे, इसके पहले इस पृथ्वी पर बहुत लोगों का अस्तित्व रहा है, और हो सकता है हमारा भी खत्म हो जाए अगर हम ऐसे ही कह लोगे हमने मेहनत नहीं की तो हमारा शरीर भी बेकार हो जाएगा। इसलिए प्रकृति के करीब रहिए, अपने शरीर को एक्टिव रखिए, और ये मान के चलिए कि सबसे ज्यादा सुख श्रम में है। सबसे अच्छा खाना वो है जो आपको भूख पर मिले, उसी में स्वाद आता है, और सबसे अच्छा बिस्तर वही है जिस पर आपको नींद अच्छी आए, और नींद तब आएगी जब आप मेहनत करेंगे। थैंक यू वेरी मच।